हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जो सिक्स किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो बेटा ये कार्ल वूज ने दिया था। कार्ल वूज ने 1990 में दिया था, यानी कि 1990 में। काफी बहुत पुरानी बातें नहीं है, एकदम नई सी बातें हैं। 1990 यानी कि 1990 में कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देखो, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था उसमें 5 किंगडम थे, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। अब कार्ल वूज ने क्या किया था, जो मोनेरा है, मोनेरा को डिवाइड कर दिया था बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में, ठीक है ना। और जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, इनको कलेक्टिवली रखा था यूकैरिया में। इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्ल वूज ने बोला था 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है ना। इन्होंने 3 डोमेन दी थी, 3 डोमेन, ठीक है बेटा। क्योंकि 3 डोमेन दी है, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया। 6 किंगडम किसलिए बोलते हैं, क्योंकि मोनेरा को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को, और ये चारों को हम एज इट इज रख सकते हैं। तो 2 ये हो गई और 4 ये हो गई, 6 हो गए टोटल। तो इसलिए हम इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। और अगर डोमेन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया, इसको हम 3 डोमेन के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। अब जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूज ने, इसका मेन जो मेजर जो बेस था वो क्या था बेटा, इन्होंने स्टडी किया था राइबोसोमल आरएनए। हमें पता है कि जो आरएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं आरआरएनए, ठीक है, दूसरे होते हैं टीआरएनए और तीसरे होते हैं एमआरएनए, ठीक है। तो इन्होंने, जो कार्ल वूज थे, इन्होंने क्या लिया, आरआरएनए को लिया। और आरआरएनए के अंदर भी मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं, जैसा कि हम आगे फिर आगे दूसरे और बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां पे इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आरआरएनए के अंदर एक 16S सब यूनिट होती है, ठीक है ना। और जो 16S सब यूनिट है, इसकी जो सीक्वेंस होती है वो कंजर्व सीक्वेंस है। कंजर्व सीक्वेंस मतलब कि ओवर द टाइम इवोल्यूशन होता आ रहा है, लेकिन उस सीक्वेंस में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, वो सीक्वेंस लगभग सेम ही रहती है, इसलिए हम उनको कंजर्व सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो 16S की सीक्वेंस है, 16S आरएनए की जो सीक्वेंस थी, वो इन्होंने देखी कि अगर जब वो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों की जो 16S आरएनए की जो सीक्वेंस थी वो सेम थी, इसलिए इन चारों को उन्होंने यूकैरिया के अंदर रख दिया, एक ही डोमेन के अंदर रख दिया, यूकैरिया के अंदर। उसके बाद में इन्होंने देखा बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर विटेकर ने बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को एक साथ रखा हुआ था, लेकिन कार्ल वूज ने देखा कि इसकी जो बैक्टीरिया की जो 16S सीक्वेंस है, उसकी सीक्वेंस डिफरेंट है और आर्के बैक्टीरिया की डिफरेंट है, इसलिए इन्होंने इनको अलग अलग कर दिया। बैक्टीरिया अलग है और आर्के बैक्टीरिया अलग है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें पता है कि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये काफी एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर हम यूकैरिया और बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो उनकी मेम्ब्रेन होती है, वो उनमें फोस्फोलिपिड्स में एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जो उनके फोस्फोलिपिड्स हैं विद एस्टर बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। यूकैरिया में भी फोस्फोलिपिड्स विद एस्टर बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, उनमें हमें ईथर बॉन्ड देखने को मिलता है, फोस्फोलिपिड्स में ईथर बॉन्ड देखने को मिलता है, जो कि केमिकली मच स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये हार्श एनवायरनमेंट में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए आर्के बैक्टीरिया हमारे एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब समझ में आ गया क्यों एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं।